हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और हर हफ्ते की तरह ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं जहाँ पे हमारे पास होंगे 20 एमसीक्यूज और आपको सिलेक्ट करने होंगे क्वेश्चन वाइज की जो करेक्ट ऑप्शन है। एंड करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू फर्स्ट साइक्लोन, सेकंड अर्थक्वेक्स, थर्ड लैंडस्लाइड्स एंड फोर्थ इज टॉर्नेडोज। तो काइंडली मार्क योर आंसर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइक्लोन्स। तो हमारे पास यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं विंटर्स में, ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट साइक्लोन्स जो है हमारे पास आते हैं फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी क्राइसिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट एक्सेसिव कॉस्ट इन जनरेटिंग एनर्जी, सेकेंड फियर ऑफ यूजिंग सर्टन एनर्जी सोर्सेज ड्यू टू पोल्यूशन, थर्ड एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फोर्थ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्राइसिस हमारे पास तभी आएंगे जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, क्योंकि उन्हें फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और उसको हम धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हैं और वो रीन्यू तो हो नहीं सकते इमीडिएटली। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस जो है कॉन्सिक्वेंस किस चीज़ की है, एनर्जी क्राइसिस क्यों होते हैं, क्योंकि हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, blizzards are characteristic features of first equatorial region, second tropical region, third antarctic region and fourth is temperate region। तो fairly simple question है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटार्क्टिक रीजन। तो ब्लिजर्ड जो है बेसिकली हमारे कंसिडर होते हैं एक तरह से प्रेसिपिटेशन विद स्नो की जब हम बात करते हैं, तो स्नोइंग के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिक रीजन है, अगेन एक पर्माफ्रॉस्ट रीजन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है एंटार्क्टिक रीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर, फर्स्ट कॉन्टूर प्लोइंग, सेकेंड ड्राई फार्मिंग, थर्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, फोर्थ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंड को यूज करते हैं आगे, ठीक है, साथ ही साथ जब एक सीजन में या थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है लैंड की, देन वी शिफ्ट फॉरवर्ड, वी लीव दैट लैंड बैरन और हम शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे वाले एरिया में जहाँ पे हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सके। तो बेसिकली ये कंजर्विंग सॉइल फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर में हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements is correct? First, lava and magma both have gas. Second, neither lava nor magma has gas. Third, magma has gas while lava has no gas. And fourth is lava has gas while magma has no gas. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लावा एंड मैग्मा बोथ हैव गैस। लावा जब हम बोलते हैं निकलता है हमारे वॉल्केनो से लिक्विड फॉर्म में तो गैस होगी, ठीक है। मैग्मा जब साइड पे निकलने के बाद हमारे वॉल्केनोस के डिपॉजिट हो जाता है, स्टिल इट हैज़ गैस। सो बोथ ऑफ इट हैज़ गैस, लावा एंड मैग्मा बोथ हैव गैस। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, earthquake is caused by disturbance of earth's surface, adjustment of layers of earth's crust, breakage of rock system and upliftment of rocks। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि अपलिफ्टमेंट ऑफ रॉक्स होगी, ब्रेकेज ऑफ रॉक्स होगी, तो कॉन्टिन्यूसली पता ही नहीं लगता है हमें, ठीक है। एंड सिमिलरली एडजस्टमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट का ये फिनोमेना नहीं है, स्थिनोस्फेयर का है, सरफेस का है, अर्थ की सरफेस से लेना देना है अर्थक्वेक का। सो डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ सरफेस अल्टीमेटली हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स measuring the national income of the country taking into account the estimation of first the total forest area of the country, second destruction of forest covers in the country, third pollution and environmental damage, fourth area of reclaimed fallow land। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो जब भी हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम पे हम जो है हमारे इन्वायरमेंट को एक तरह से बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। तो ग्रीन अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल डैमेज को भी, जिससे हम ये कर सके, अकाउंट में ले सके हमारी नेशनल इनकम कि हमने पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डैमेज, क्योंकि नंबर्स में हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट स्टिल हमारी नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री में भी हम इसे इंक्लूड करेंगे, जिससे हम बोलेंगे ग्रीन अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोरल रीफ्स आर द मरीन काउंटर पार्ट्स ऑफ first temperate forest, second tropical regions, third savannas and fourth is scrubland।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन्स। तो जब हमने ट्रॉपिकल रीजन्स को पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि ट्रॉपिकल रीजन्स का जो टेम्परेचर है वार्म है, ठीक है, साथ ही साथ हमारी रेनफॉल अगेन वो कोरल रीव्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इट इज़ एक्सक्लूसिवली अ फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स इटसेल्फ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is a tropical food crop requiring a temperature of 27 degrees Celsius and a rainfall more than 100 centimeters. First wheat, second maize, third rice, fourth is barley. So the correct answer is option number C, that is rice. तो जब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल फूड क्रॉप की, तो ट्रॉपिकल फूड क्रॉप, ट्रॉपिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ट्रॉपिकल फूड क्रॉप है, दैट इज राइस। तो क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं हमें यहीं पे ही देखने को मिल जाता है, बट बशर्ते अगर आपने ध्यान से इसे पढ़ा हो। तो ट्रॉपिकल फूड क्रॉप जो इन ऑप्शन में थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी राइस है, क्योंकि वीट जो है हम देखते हैं टेम्परेट क्रॉप है, मेज जो है अगेन हम कह सकते हैं ख़राब सॉइल पे, या फिर हम कह सकते हैं कि लो जो हमारी प्रोडक्टिविटी वाली सॉइल है उस पर ग्रो करता है। एंड बार्ले सिमिलरली हम उसे एज अ फूड क्रॉप ग्रो नहीं करते। तो राइस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज डिटर्मिन्ड मेनली बाय फर्स्ट सॉइल वाटर टेम्परेचर, सेकेंड वाटर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ऑल्टीट्यूड, थर्ड विंड वाटर एंड लैटिट्यूड, फोर्थ सनलाइट वाटर एंड विंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस आंसर नंबर ए, कि एक जगह की सॉइल, उसका टेम्परेचर और उसकी वाटर फैसिलिटीज़ या वाटर रिसोर्सेज ही हमारी वेजिटेशन यानी हमारे प्लांट्स या ट्रीज को डिफाइन करता है कि किस तरह के वहाँ पे हमारी वेजिटेशन ग्रो कर सकती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम फॉर कॉन्टूर लाइन्स? इक्वोपोटेंशियल, आइसोथर्म, आइसोहाइट्स एंड आइसोहाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइसोहाइड्स। इको पोटेंशियल इज दैट रीजन जहाँ पे पोटेंशियल लेवल सेम होगा। आइसोथर्म इज जहाँ पे इक्वल लेवल ऑफ टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। आइसोहाइड्स वो पॉइंट्स जहाँ पे इक्वल लेवल ऑफ रेनफॉल होती है। तो आइसोहाइड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक सॉइल इज मेनली रिलेटेड विद व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप? ठीक है, कॉटन, पल्सेस, टी एंड कॉफी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉटन। कॉटन एंड शुगर केन में से अगर आपको चॉइस भी आए, अगेन कॉटन विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि कॉटन ही एक ऐसी डेलिकेट सॉइल है, सॉरी क्रॉप है, जिसे आप ग्रो करेंगे इन द ब्लैक सॉइल ओनली। शुगर केन जो है ऑन द अदर हैंड अगेन कैन ग्रो ऑन ब्लैक सॉइल एज वेल एज अदर सॉइल्स एज वेल, बट कॉटन इज एक्सक्लूसिवली दैट तरह की क्रॉप जो मेनली ब्लैक सॉइल से हम रिलेट करते हैं। इसीलिए हमारे जहाँ पे महाराष्ट्र वाले एरिया में हमारी कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रबर प्लांटेशंस आर फाउंड इन फर्स्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, सेकंड माउंटेन रीजन्स, थर्ड पोलर रीजन्स एंड फोर्थ इज इक्वेटोरियल रीजन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन्स। तो जैसे ही कोरल रीफ्स को अगर हम डिनोट करते हैं तो वो सिंपली हम कह सकते हैं फैक्ट है कि वहाँ का टेम्परेचर वैसा है। सिमिलरली अगर रबर प्लांटेशन की बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे रबर प्लांट्स ज़्यादा फॉर्म होते हैं या मिलते हैं हमें, वहाँ पे वेजिटेशन ही वैसी है। तो रबर प्लांट्स जो हैं इक्वेटोरियल रीजन में ही हमें मिलते हैं, जिस वजह से ये एक्सक्लूसिवली इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है कि रबर प्लांटेशंस आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन्स, क्योंकि हमारा टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ऑल आर फेवरेबल इन द ग्लोइंग। So the next question is humus is a type of first fossil seen on the rock, second decaying organic matters in soil, third fertilizers applied in soil, fourth special growth found in plants. So the correct answer is option number B, that is decaying organic matters in the soil. तो जब हम देखते हैं ह्यूमस की बात की थी जब हमने लास्ट टाइम पे भी, ह्यूमस इज दैट काइंड ऑफ बायोटिक हमारा एलिमेंट जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो दैट इज अ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी बायोटिक एलिमेंट है सॉइल का जो उसकी फर्टिलिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैप्स ऑन लार्ज स्केल रिप्रेजेंटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स, टोपोग्राफिक मैप्स, थीमेटिक मैप्स एंड एटलस मैप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोपोग्राफिक मैप्स। तो जब हम टोपोग्राफिक शीट्स को अगर उठा के आप देखेंगे या पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे सिंबल्स में डिनोट होती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे
हमारे मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स बोथ आर डिनोटेड बाय सिंबल्स, तो उसे हम टोपोग्राफिक शीट या टोपोग्राफिक मैप भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस वाटर ऑफ अ लेक और पॉन्ड इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, वाटर ब्लूम, वाटर पोल्यूशन एंड वाटर हैंग. इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूट्रोफिकेशन. तो यूट्रोफिकेशन में हमारा जो सरफेस वाटर है लेक का या पॉन्ड का वो कवर हो जाता है, जिससे हमारे जितने भी एनिमल्स या मरीन एनिमल्स उस जगह पे उस वाटर बॉडी में रह रहे होते हैं उन तक हमारे सन नहीं पहुंचता एंड सिमिलरली दे डाई. ठीक है, तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. द स्टैग्नेंट वाटर एट द बॉटम ऑफ अ लेक इज कॉल्ड फर्स्ट एपिलिम्नियन, मेसोलिम्नियन, मेटालिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइपोलिम्नियन. तो एपिलिम्नियम इज द आउटर मोस्ट हम कह सकते हैं या फिर हम टॉप मोस्ट लेयर. मीजो एंड मेटा, ठीक है, मिडिल की बात कर रहे हैं. हाइपो इज द इनर मोस्ट लेयर जो कि स्टैग्नेंट रहती है बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द लेक में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइगा मीन्स deciduous forest, coniferous forest, grasslands and deserts. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉनिफरस फॉरेस्ट. तो टुंड्रा रीजन के बिल्कुल ही आप कह सकते हैं फुट हिल्स पे या स्टार्टिंग पॉइंट्स पे हमें कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं जिन्हें हम डिनोट करते हैं टैगा के नाम से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया. फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड गुजरात, थर्ड मध्य प्रदेश एंड फोर्थ इज असम. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश हमारी टाइगर स्टेट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हम देखते हैं पाई जाती है, इसलिए रिजर्व्स एंड सैंक्चुरीज भी मैक्सिमम मध्य प्रदेश में ही हैं. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीक इज ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एंटरप्राइज सेक्टर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंटरप्राइज सेक्टर. तो ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे हमें जो सरप्लस जनरेट होता है दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस. तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है हमारी पहली बात प्रॉफिट अर्निंग की बात नहीं करती है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा. सेल्फ कंजम्पशन में हम कहीं ना कहीं सरप्लस जो है बनाते ही नहीं है क्योंकि हम उसे कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लेते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अगेंस्ट द सेम, अगेन द सेम कि हम अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई फार्मिंग कर रहे हैं. तो एंटरप्राइज सेक्टर यानी कि जब हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर की तो या टर्शरी सेक्टर की ऑपरेटिंग सरप्लस वहाँ पे यूज होता है, इसलिए एंटरप्राइज सेक्टर इज द करेक्ट आंसर. तो कमेंट कीजिएगा अपने स्कोर्स एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो. We'll respond you through the comments and thank you so much.